वेलकम टू न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, ये पार्ट 2 है बेटे के बर्थडे का। तो हम लोगों ने दिन में आप लोगों ने देखा था कन्या भोजन और कथा करवाए थे सत्यनारायण भगवान जी की। उसके बाद इवनिंग में ना ये थोड़ा सा हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था इसके बर्थडे का। और वैसे हम बर्थडे बहुत अच्छे से बनाते हैं बच्चों का, बहुत मतलब एकदम धूमधाम से। इस बार हमने बर्थडे ज़्यादा नहीं बनाया है, एकदम सिंपल घर में ही सबके साथ में बना लिया है। और यहाँ पे ना दादू बोल रहे थे कि लो लिफाफा ले लो और दादू को दे दो, और हंसने लगे। तो बस यही चल रहा था थोड़ा सा। तो इसको ना केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। जैसे ही मम्मी ने केक खिलाया वो थूकने चले गया है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ना बस मम्मी ने टीका कर दिया है और यहाँ पे हम भी टीका कर रहे हैं। और इसको गिफ्ट तो अभी कुछ दिन पहले साइकिल लिया था इसने, तो वही इसका ये बर्थडे गिफ्ट था, साइकिल। तो साइकिल हम लोगों ने बोला था उस समय, बेटा बर्थडे में ले लेना, आपका बर्थडे आने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल मानता नहीं है। तो इसने उसी समय में ना साइकिल ले ली थी, तो वही इसका बर्थडे गिफ्ट था। तो यहाँ पे बस टीका हो गया है, हमने भी कर दिया है और पापा जी भी करते हैं इसका टीका। तो बस अभी पापा जी करने वाले हैं और ये देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने बोला था गिफ्ट नहीं देंगे, और इसके पापा सरप्राइज़ लेकर आ गए हैं इसके लिए। तो बस ये खुश हो गया। इसका मुँह थोड़ा सा बना हुआ था कि मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहा है। बच्चों को गिफ्ट से बहुत वो रहता है कि बर्थडे में। तो इसके पापा का मन था कि नहीं बर्थडे है, और मैंने मना किया था कि नहीं लेके आना। तो ऐसा है। तो अभी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद अनबॉक्सिंग करेगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देगा। छोटा सा अभी है, बस अभी उसके खेलने के हिसाब से ही है। तो अभी ऐसे ही हमने सेलिब्रेशन किया। काटो। अब इसके बाद जो है इनको तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, तो इन्होंने ना गिफ्ट अनबॉक्स कर लिया है। और इसमें बस मैंने कहा था इनसे कि मतलब ऐसे पेंसिल टाइप का ही कुछ लेके आना जो उसकी पढ़ाई में यूज़ हो। तो वही लेकर आए हैं, और एक टॉय ट्रेन लेकर आए थे छोटी सी। और फिर उसके बाद ना दोस्तों डिनर का टाइम हो गया था, तो हम लोगों का प्लान था बच्चों को बाहर पार्टी देते हैं। तो बस हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच गए हैं, और आज हमने पहन ली है साड़ी। तो साड़ी पहन के ही हम जो है चले गए थे। तो ये हम पहुँच गए हैं जहाँ हमको जाना था। तो आज बस बच्चों की पसंद से ही, बच्चे लोग जो भी खाएंगे वही बच्चे लोगों को ऑर्डर दिया जाएगा, बच्चे लोगों की ही पसंद से। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और रात का बज रहा था 10, साढ़े 10 बज गया था। और वैसे ही हम लोग क्योंकि सेलिब्रेशन किए, ये आए सेलिब्रेशन किए, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर बस ऑर्डर दे दिए हैं बच्चों को जो खाना था। हम लोगों ने ऐसे केबिन ले लिया है, और यहीं पे हम लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं। गपशप चल रही है दोनों बाप बेटे की। तो ये अपने पापा से बातें कर रहा था, कुछ उसके पापा पूछ रहे थे स्कूल का, पढ़ाई का। तो वही सब जो है वो आंसर दे रहा था। और छोटा वाला तो मोबाइल में बैठ गया है आके यहाँ पे अपने पापा के। तो बस ऐसा है। और अभी सबसे पहले ना जब भूख लगती है ना, सबसे पहले मसाला पापड़ ना मंगा लेते हैं, तो कम से कम थोड़ा खाते रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की फरमाइश थी नूडल्स खाने की, तो नूडल्स आ गया। और उसके बाद ना पनीर चिली मंगाई थी। हमारे बड़े वाले बेटे को ना पनीर चिली बहुत पसंद है, तो उसका पनीर चिली तो उसका हमेशा होता ही है। मनचाओ सूप मंगाए थे, छोले भटूरे मंगाए थे मैंने। तो ये भटूरा मेरे से बिल्कुल नहीं खिलाया गया, और मुझे बिल्कुल भी होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और नूडल्स मैगी तो मैं खाती भी नहीं हूँ। और तो मैंने ना एक पीस खाया था पिज़्ज़ा का, और आधा खाया था भटूरा, और मेरा हो गया था। उसके बाद बस हम लोगों ने यहाँ पे बिलिंग वगैरह करा दिया, और मेरा मन हो रहा था चाय पीने का। तो मैंने इनसे कहा कहीं अच्छी जगह खुले में ऐसे ही चाय पिला दो, कहीं ढाबे पे या कहीं ऐसा। तो बस यहाँ पे ना बहुत सारे इस लाइन में ना बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिल जाती है। तो मुझे ऐसे ढाबा स्टाइल चाय पीनी थी। तो बस यहाँ पे ना एक ढाबे पे हम लोग रुके हैं, और यहाँ पे चाय बन के आ गई है, और चाय बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में ही पी रही हूँ, क्योंकि ना अंदर नहीं जाते, और ढाबे पे ना बहुत भीड़ होती है ऐसे आने जाने वालों की। यहाँ पे देख सकते चंदा मामा। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर। और
ये देख सकते हैं घर पहुंच गए हैं। मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल रहता है सुबह सुबह, इसीलिए ना थोड़ा सा जल्दी सोना भी पड़ता है। और फिर ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पे हम किचन में आ गए थे और किचन में मतलब नहा धो लिया, बच्चे हमारे स्कूल चले गए थे। और ये मॉर्निंग की वीडियो है, अष्टमी के दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली आफ्टरनून की वीडियो है और दोपहर की 12-1 बज रहा था, 1-1:30 बज रहा था। तो सुबह-सुबह मैंने साबूदाने खिला दिए थे, तो यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी मैं बना रही हूँ। मम्मी का और मेरा व्रत है, सुबह की पूजा पाठ सब हो चुकी थी, वही आपको दिखाया नहीं है। तो बस यहाँ पे ना मेरा और मम्मी का व्रत है और किसी का नहीं, सबके लिए खाना बना हुआ है। तो मैं ना नमक नहीं लेती हूँ दोस्तों, मैं एक ही बार नमक लेती हूँ, सेंधा नमक। तो मैं दिन में ये इसमें नमक नहीं डाला है मैंने, मैं ये खा लूँ, मैं बिना नमक के खाऊँगी। और थोड़े से मैंने बचा दिए हैं बड़े बनाने के लिए साबूदाने। तो बस मैं बिना नमक की खिचड़ी खाऊँगी, बाकी मम्मी को सेंधा नमक ऊपर से डाल के दूँगी। इसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, तो बस ये फिर दिन भर आराम किया और फिर शाम को ठीक हो गया था। तो ये ओढ़ रहा था, इसको लग रही थी ठंड, तो थोड़ा सा धूप में घूमते रहते हैं ना बच्चे, तो ऐसा हो गया था। फिर ये शाम की डायरेक्ट शाम की वीडियो है, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। तो यहाँ पे ना मैं नहा के आ गई हूँ और अष्टमी की पूजा हमारे यहाँ रात को होती है और जब सब लोग आ जाते हैं तो बस यहाँ पे ना मैं नहा के आ गई थी। और नहा के आने के बाद ना हलवा पूड़ी बनता है, तो हलवा पूड़ी का भोग लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। और ये अब इसमें हमारा जो आटा है ना वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब ना मैं यहाँ पे सिरप बनाऊँगी। तो सिरप बनाने के लिए पानी, शक्कर और इलायची में एक साथ ही कूट के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने शक्कर डाल दी और इसका ना एक ऐसे घुल जाएगी ना जब शक्कर, तो उसमें फिर ऐड कर दूँगी आटे में। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी अठमाई। अठमाई में छोटी छोटी भगवान जी को चढ़ाने के लिए पूड़ियाँ। तो ये ना हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, इसलिए हम फॉर्चून का तेल का 1 लीटर का ही मंगाते हैं। तो यहाँ पे ना हमारा आटा जो हमने है लगा लिया है और इसकी अब छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाएंगे जो भगवान को भोग में लगती हैं, जिसको खूट बोला जाता है, हमारे यहाँ मायके की तरफ खूट रखते हैं। तो बस ये छोटे छोटे से ना अठमाई गोल गोल बना लेंगे। तो हमारा जो हलवा पूड़ी है वो तो बन गया था। कुछ कुछ और भी बनता है दोस्तों, वो आप लोग को दिखा नहीं सकते हम, मतलब वो बना के रख दिया है मैंने, छोटा छोटा बनता है, तो वो सब भी बना लिया। यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई थी। मंदिर में यहाँ पर मैंने चौक पूरना स्टार्ट कर दिया है। तो छोटा सा चौक पूरेंगे और माता जो है हमारी यहीं बैठेंगी, दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ना हमने पटली भी रख दी है और ये कपड़ा आसन बिछा दिया है। आसन बिछाने के बाद यहाँ पे ना बड़ा वाला बेटा गया था अपनी यूनिफॉर्म और बुक्स लेने के लिए, तो उसी का दोनों बिल है। तो वही चीज़ मुझे दिखा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या है, वही चीज़ मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी जो माता है वो बैठ चुकी हैं। और यहाँ पे ना जब हलवा पूड़ी और जो प्रसाद है ना इस टाइप से लेके आते हैं, पानी डालते जाते हैं एक जन कोई भी, और जो पकड़ लेते और जो पकड़ता है ना वो उसके ऊपर से आता है, पानी के ऊपर से ऐसे लेके आता है। तो बस यहाँ पे ना प्रसाद लाके मैंने मंदिर में रख दिया है। अब हो रहा है वेट पापा जी का। तो पापा जी जाते हैं हमारे शॉप, हमारे मझले वाले जो जेठ जी हैं भाई साहब, उनके यहाँ। तो वो जब आएंगे ना उसके बाद ही फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने केला पत्ता भी लगा दिया है और उसमें ना थोड़ा रेत डाल दिया है गिलास में। रेत डालने के बाद हमने केला पत्ता फंसा दिया है, तो वो सीधे खड़े हो जाते हैं। और साइड साइड में रख दिए, यहाँ पे सब बैठने के लिए जगह बना दी है, ये देख सकते हैं। और ये जो केले के पत्ते आप पीछे देख रहे हैं ना, इस पर भगवान का भोग रखते हैं, तो इसी पे ही भोग लगता है। बाकी देख सकते हैं सारी तैयारी हमने अच्छे से कर दी है। और ये मम्मी ने थोड़ा सा सामान भी इकट्ठा कर दिया था, बाकी तैयारी मैंने लगा दी है। तो ऐसे मिल बांट के हो जाता है। यहाँ पे गौरी गणेश भी रख दिए हैं। इसी बार दिवाली पे हम लोग गौरी गणेश हम लेके आए थे, नहीं तो गोबर का बनाते हैं या सुपारी का गौरी गणेश बनाते हैं। और हवन के लिए भी हवन हमने तैयार कर दिया है, लकड़ी वगैरह जो भी है वो रख दिए हैं। तो यहाँ पापा जी ने पूजा कर ली है और बस मम्मी करेगी पूजा, ये देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा मुझे भी देख लीजिए, थोड़ा सा मैं रेडी सेडी हो गई थी। पापा जी यहाँ पर दुर्गा चालीसा, समय याचना और कुछ और भी पढ़ते हैं। पापा जी पूजा कर चुके हैं, अब मम्मी पूजा कर रही हैं। और फिर ये भी अभी आने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और फिर होता है हवन। तो हवन भी थोड़ा बड़ा हवन होता है, बच्चों को हवन करने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे पहले से पूछते हैं मम्मा छोटा हवन कर रहे हैं कि बड़ा हवन कर रहे हैं। उनको अगर बोल दो कि बड़ा हवन कर रहे हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी पूजा कर ली है
और हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा रात में ही होती है, लेकिन हमारे मायके में अष्टमी की पूजा दिन में होती है। और किस किस के यहाँ अष्टमी की पूजा रात में होती है वो कमेंट ज़रूर करिए, बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा हो गई, छोटे वाले ने भी पूजा कर रही है, मतलब कर रहा है वो भी। तो बच्चों को भी ना पूजा ज़रूर करवानी चाहिए, चाहे हमारे घर में जो भी पूजा होती है बच्चों को ज़रूर उसमें ना जोड़ना चाहिए हमको। और अगर वो मन नहीं भी करते हैं तब भी हमको ज़बरदस्ती उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि ना फिर धीरे धीरे उनका मन होने लगता है। हमारे बच्चों का मन होता है, हमारे बच्चे आगे से दोनों पूजा पाठ में आ जाते हैं बुलाने से। और यहाँ पे ये भी आ गए थे, ये भी मुँह हाथ धो लिए हैं। इनका व्रत नहीं है, पहले ये व्रत रहते थे, पापा जी भी रहते थे, तो पापा जी ने व्रत अभी छोड़ दिया है क्योंकि अब तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है व्रत रहने से। और ये भी व्रत नहीं रह पाते क्योंकि दिन भर का काम रहता है, फिर सर दर्द होता है और गैस्ट्रिक होती है, इसीलिए फिर हम रहते हैं और मम्मी रहती हैं। तो यहाँ पर देखो आप सभी को हमने ना हवन का जो है सामग्री बांट दी है और सबको बराबर बराबर दे दिया है दोने में। और बस यहाँ पे हवन जो है हमारा चालू हो गया है। तो चलिए फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग हवन कर लेते हैं। ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। लो रखो, दोनों हाथ से लो, दोनों हाथ से बस। सो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद पापा जी ने सबको दे दिया है और सभी ने प्रणाम कर लिया है। तो ये नवरात्रि वाले दिन इतने अच्छे से बीतते हैं ना, कोई भी पूजा पाठ वाले दिन, गणेश स्थापना हो, नवरात्रि जी की पूजा हो, माता आती हैं, घर में आगमन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो कोई भी पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि एनर्जी सी आ जाती है। तो यहाँ पे ना मैं किचन में आ गई हूँ, आलू छोले की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, हलवा, पूड़ी सब बना हुआ है, सबकी थाली लगा रही हूँ। और थाली सबकी मैंने लगा दी है और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और यहाँ पे सबको देती जा रही हूँ। सब इकट्ठे एक साथ बैठ गए हैं क्योंकि बज रहा है रात का 11। और ये वाली पूजा तो रात में ही होती है और रात में अब तो जल्दी होने लगी है, नहीं तो 11:30-12 बजे फिनिश होती थी पूजा। उसके बाद हम खाना खाते थे, हम लोग सब खाना खा चुके हैं, भगवान को भोग लगा के मैंने भी यहाँ पे खाना खा लिया है। क्योंकि ना मेरा व्रत रहता है ना, तो भगवान को बिना भोग लगाए मैं नहीं खाती हूँ, चाहे दिन में फलाहार हो चाहे रात में खाना हो। तो चलिए फिर यहाँ पे जो कलश है वो तो अभी मैं नहीं हटाऊंगी और अभी कलश तो अभी जलते रहेगा, मतलब दिया जलते रहेगा। यहाँ पे सब सफाई करनी है, मुझे माधवी को भी सुलाना है और ऑलरेडी 12 बज चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और सुबह सुबह बच्चों का स्कूल भी रहता है। तो चलिए फिर ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।